बच्चों, क्या हाल चाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवोदय का बैच हमने स्टार्ट किया है। तो नवोदय के बैच में हमने कुछ पढ़ाया था, ठीक। तो बीच में हमने पढ़ाना छोड़ दिया था क्योंकि बीच में कुछ पेपर ओपर की वजह से मुझे गांव जाना पड़ गया। इसकी वजह से मैंने बीच में क्लास बंद कर दिया था। तो अब पेपर हो गया है मेरा, मैं भी आ गया हूँ। तो अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि नवोदय का जो सिलेबस है मैं इसको शुरुआत से फिर से पढ़ाऊँ, ठीक। तो शुरुआत से हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे नवोदय में सभी लोग जानते हैं कि नवोदय में हमें पढ़ना क्या है। नवोदय में मैथ हमें पढ़ना है। मैथ में अंकगणित, अंकगणित मेन अंकगणित पढ़ना है। अंकगणित में क्या क्या पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे कि अंकगणित में क्या पढ़ना है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आपको उसमें से आराम से मार्क आ जाए। लेकिन पहले ध्यान दीजिएगा कि मैथ मैथ सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्यों करना है कि मैथ अगर बढ़िया रहेगा तो समझ लीजिए कि मैथ में जो नंबर उठेगा वो और किसी में उतना नंबर नहीं उठ सकता है जितना मैथ में उठेगा। मैथ में अगर एक पॉइंट है आपका कोई, वो अगर सही हो गया तो समझ लीजिए 100% उसका नंबर आएगा, ठीक। तो ऐसे ही सब में करना है। आपको समझ लीजिए कि कितना 80 नंबर का आपका पेपर होता है। 80 नंबर में से आपको लाना कितना है? 78 नंबर, इतना लाना है। सभी लोग को पता है कि नहीं, हम इतना लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है नवोदय में, ठीक। ये समझिए कि हम नवोदय का ही नहीं पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन लेवल में ये मैथ जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें आपको हर चीज मिलेगी, ठीक। तो मैथ जरूरी नहीं है कि नहीं मैं नवोदय ही पढ़ा रहा हूँ तो नवोदय में ही काम आएगा ये मैथ। कंपटीशन लेवल नवोदय सीएचएस या रेलवे या किसी भी ग्रुप डी या किसी भी पेपर में मैथ जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो काम आएगा, ठीक। तो आप लोग ध्यान से समझिए कि नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है हमारा, क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक। इंग्लिश में इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हमें कुछ चीजें ऐसी है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे नंबर सिस्टम में हमें कुछ सूत्र ऐसे हैं जो हमें जानना जरूरी है। तो देखते हैं है? कि हमारा जो सूत्र है वो है क्या, ठीक। तो उसके बारे में समझ लेते हैं, है? कि सूत्र में क्या हमें पढ़ना है। जैसे मान लीजिए पहला हमें क्या क्या देखना है, क्या पढ़ना है, हा? तो समझिए पहला है प्राकृतिक संख्या। संख्या, प्राकृतिक संख्या, एक संख्या इसे बोलते क्या है? हा? इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक। देखिए प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? जैसे समझिए प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे हम गिनने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे कोई भी गिनती हो, चाहे
एक से लेके अनंत तक हो, जितना आप गिन सकते हो, वो क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, प्राकृतिक संख्या। अब जैसे 1 2 3 4 5 दादा इन्फिनिट पे चले जाइए, ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब दूसरा क्या है, दूसरा पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेल नंबर। ठीक, पूर्ण संख्या होती क्या है, देखिए वे संख्या है जिसे हमें पूरा करने के लिए जीरो, जीरो यानी शून्य, शून्य की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है, पूर्ण संख्या। मतलब समझ ऐसे सीधी बात समझिए कि पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक दूसरे को मिलाकर पूर्ण बनती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इतनी संख्याएं होती हैं। ठीक, इतनी संख्याएं होती है ना। देखो कह रहा है प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ देने पर जो संख्याएं बनती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। जीरो, इसको इन्फिनिटी तक मत करिए, इसको 9 तक करिए। ठीक, हाँ, अब समझिए, यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ देने पर जो संख्या बनती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक, तो देखो पूर्ण संख्या आप समझ गए। अब जैसे हमें लिखना है 100, 100 में क्या जोड़ेंगे, डबल जीरो जोड़ देंगे। अगर 10 ही लिखना है तो जीरो लगाएंगे कि नहीं, तो ये क्या होगा, 10 क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, अब देखो पूर्ण संख्या है, अब 2 के पीछे हम जीरो लगा दें, 20 पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगर हमें गिनती भी करना होता है तो कैसे करते हैं, वंस टेंस करते हैं ना। हाँ, तो हम कैसे करते हैं, एक लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं, 0 1 लिखते हैं। ठीक, हाँ, और हमको कैसे पता कि वंस, हाँ, देखो ये इसको ऐसे गिनता है ना, इकाई, ये होता है दहाई, फिर इसके आगे क्या होता है, सैकड़ा। ठीक, ऐसे गिना जाता है ना, यानी वंस। अब हिंदी में इसको कैसे बोला जाता है, एक की सोने दहाई एक इकाई। ठीक, ऐसे बोला जाता है शून्य। हम मान लीजिए इसी को हमने लिखना है शून्य दहाई एक इकाई। ठीक, ठीक, तो ऐसे होता है हिंदी में। इंग्लिश में समझिए कि 0 1 कभी भी देखते होंगे, अब घड़ी पहले तो वो वाली घड़ी आती थी, अब डिजिटल घड़ी आती है, तो डिजिटल घड़ी में आप लोग देखेंगे कि हमेशा 0 1 लिखता है, 0 1, हाँ लिखता है ना, फिर 0 2 लिखता है। ठीक, 0 2 लिखता है, ऐसे ही 9 तक, 0 9 तक जाता है। ठीक, अब 10, 10 के लिए हमें ऐसे लिखता है। ठीक कि नहीं, तो आप ही समझिए कि पूर्ण संख्या हमें बनाने के लिए क्या कर रहा है, दो संख्याएं की जरूरत पड़ रही है, उसमें जीरो को जोड़ने पर ही वो क्या होता है, वो पूरी संख्या होती है। अब देखिए 10 के बाद 11 अभी लिखना है, तो 11 क्या है, हा? एक और एक जुड़ा है तब ना 11 हुआ है, एक और एक 2 बार लिखा गया है तब 11 हो गया। ठीक, यानी इसमें दो संख्या है ही है? दो संख्या है ना, दो संख्याओं को मिलाकर ये क्या होता है, पूर्ण संख्या बनती है ना, यानी जीरो को मिलाने पर पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, यानी इस पूरे नंबर में अगर हम जीरो लगा दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी कि नहीं। अब इन जैसे कि 11 है, अगर हमें 19 के बाद आता है 20, 19 के बाद आता है 20, अब 20 को हमें लिखना है, अगर जीरो ही नहीं रहेगा तो ये 20 होगा,
नहीं ना होगा। तो समझिए कि जीरो रहेगा तभी क्या होगा, ये पूर्ण संख्या होगी। ठीक, ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक, तो चलिए, इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। देखो, पूर्णांक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्या। आप इसको लिख भी लीजिए, हम ये नहीं कहेंगे कि मत लिखिए। प्राकृतिक संख्या संख्या प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में शून्य शून्य को शून्य को शून्य व ऋणात्मक 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 संख्याओं को संख्याओं को संख्याओं को संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक, इतना समझ गए? यानी पूर्णांक संख्या होता क्या है, आप इतना समझिए कि मान लीजिए कोई भी एक रस्सी है, मान लीजिए ये क्या है, एक लाइन है। ठीक, इसका एक मध्य है। ठीक, मध्य है। अब देखो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य व ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक, इतना समझ आ गया? तो अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, जीरो कर, जीरो के दाहिने तरफ क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच। ठीक, अब इधर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। अब समझिए, कह रहा है कि शून्य व ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर, देखिए ये क्या है, अगर हम कहें कि जीरो प्लस और माइनस, हाँ यही होता है। अगर हम प्लस करें तो प्लस जीरो, ये है, जीरो से माइनस करें तो इधर आएगा, यानी जीरो से माइनस चार करें। अब देखिए हम कहें कि प्लस दो में, दो से माइनस चार करना है हमें, तो कहाँ आएगा? हाँ देखो, एक दो यहाँ, फिर एक दो यहाँ आएगा ना, यानी माइनस दो पे आएगा। ठीक, माइनस दो पे आएगा ना। अब इसको घटाएंगे तो माइनस दो बचेगा कि नहीं? हाँ, इसको घटाएंगे तो माइनस दो बचेगा, देखिए माइनस दो आया। इसीलिए अगर जब हम इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दो माइनस चार बराबर माइनस दो आया, तो ये आ गया दो। ठीक, तो ये क्या है, जो संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं?
चलिए इतना समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में क्या करते हैं? EVEN, इवन, इवन नंबर। ठीक, ठीक, इवन नंबर। अब देखो सम संख्या होती क्या है? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इसको भी लिख लीजिए। वे संख्या जो दो से पूरी तरह कट जाती है वह सम संख्या कहलाती है। ठीक, अब देखिए दो से दो तो कटबे करेगा, चार दो से कटेगा, है? फिर छह दो से कटेगा, है? फिर आठ दो से कटेगा, 10 कटेगा। अब देखिए दो कटा दो से, दो चार से, दो से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं? देखिए दो के गुणज है। हाँ, इसमें ये भी देख सकते हैं जो दो के गुणज हो, जो दो के गुणज हो। ठीक, इस दो के गुणज हो यानी अब देखिए दो है, चार है, ये दो के गुणज है ना, छह है, दो के गुणज है 8, 10। ठीक, ऐसे ही करते करते आगे तक जितनी भी संख्या जाएंगी जो दो से क्या हो, पूर्ण तक कट जाए, वो क्या हो जाएगी? सम संख्या यानी इवन नंबर हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया सब लोग को? ठीक, फिर दूसरा क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या, इसे क्या बोला जाता है? ओड नंबर, ओड नंबर यानी विषम संख्या। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, देखिए कह रहा है ऑड नंबर की वे संख्याएं, वे संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती वह विषम संख्या कहलाती है। इतना समझ लीजिए कि ये विषम संख्या क्या कहलाती है? जो दो से ना कटे। अब देखिए दो से क्या नहीं कटता है? अब दो के बाद क्या आता है? तीन आता है, तीन दो से कटेगा नहीं। पांच दो से कटेगा नहीं। सात दो से कटेगा नहीं। फिर उसके बाद नौ, नौ दो से कटेगा नहीं। है? फिर उसके बाद 11 दो से कटेगा नहीं।
13 2 से कटेगा नहीं, 15 2 से कटेगा नहीं। ये क्या है, सब विषम संख्या है। ठीक, विषम। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 9 3 से कट रहा है, हाँ? तो 9 3 से कट रहा है, 3 तो सम संख्या नहीं है ना, हाँ? ये विषम संख्या है ना, तो 9 भी क्या है, विषम संख्या है। ठीक, इतना समझिए। आपको कुछ लोग कहेंगे 15 15 5 से कट रहा है। ठीक, कहेंगे कि सर ये भी सम संख्या है। कैसे सम संख्या है? सम संख्या वही सम संख्या है जो 2 से कटे, वही सम संख्या है, और अन्यथा सभी विषम संख्या है। ठीक, इतना समझ में आ गया, सम और विषम। अब चलते हैं अगला, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक, अब इसको समझिए। वे संख्याएं संख्याएं जो एक व स्वयं हो। ठीक, कह रहा है कि ये संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। अब आप एक और स्वयं से कौन सा विभाजित हो रहा है? मान लीजिए दो, दो एक से भी विभाजित हो रहा है, दो से भी विभाजित हो रहा है। ठीक, फिर तीन, तीन किससे विभाजित हो रहा है, एक से विभाजित हो रहा है और तीन से विभाजित हो रहा है। पांच, पांच किससे विभाजित हो रहा है, एक से हो रहा है और पांच से। ठीक, सात, सात किससे हो रहा है, एक और सात से। नौ नहीं होगा, नौ क्योंकि नौ तीन से विभाजित होता है। ठीक, तो नौ नहीं होगा। 11, 11 किससे विभाजित होगा, एक से और 11 से। ठीक, समझ रहे हैं? यानी ये क्या है कि ऐसी संख्या है जिस जो एक और स्वयं, यानी स्वयं अपने आप से कट जाती है, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको कि नहीं? ठीक, तो आप लोग समझिए, इसको समझ लेंगे। एक बार आप लोग इसको समझ लिए तो समझिए कि ये आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो ये बहुत कठिन नहीं है, आप लोग को बस समझना है। ठीक, हम्म, ठीक। अब अगला चलते हैं। हाँ? अगला क्या है, भाज्य संख्या। हम्म, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कह रहा है भाज्य संख्या। अब इसको भी समझ लीजिए। वे संख्या संख्या में जो जो एक व स्वयं के अलावा अन्य अन्य संख्या से विभाजित होती है, वे क्या कहलाती है, वे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या,
देखिए, कह रहा है कि ये संख्या है जो एक वस्तु के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो, कह रहा है एक वस्तु के अलावा, हाँ, अब देखो एक वस्तु के अलावा कौन सी संख्या दिया है? ठीक, देखो दो है, एक और दो से दोनों विभाजित हो रहा है, फिर उसके बाद चार है, एक से भी हो रहा है, दो से भी हो रहा है और चार से भी हो रहा है। ठीक, हाँ, ठीक, फिर छह है, छह किससे हो रहा है? एक से हो रहा है, दो से हो रहा है, तीन से हो रहा है और छह से भी हो रहा है। ठीक, देख रहे हैं ये संख्या, यानी ये देखिए दो से हो रहा है, ये तीन से हो रहा है, ये चार से हो रहा है, यानी ये क्या है कि एक संख्या है जो क्या है, वो अपने से भी हो रही है और अदर किसी संख्या से भी हो रही है। ठीक, तो देखो इसमें जब ये दो है ना, दो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें दो ही है, यानी ये किससे कट रहा है? एक से कट रहा है, कौन से कट रहा है, तो ये दो इसको नहीं माना जाता है। ठीक, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में रहेंगे कि नहीं दो भी है। हाँ? चार छः आठ, ठीक, सात नहीं, क्योंकि सात, सात यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आठ है, आठ किससे कटेगा? एक से कटेगा और दो से कटेगा और चार से कटेगा और आठ से कटेगा। ठीक, यानी क्या है? ये भाज्य संख्या है। हमने कहा कि एक वह स्वयं के अलावा अन्य संख्या से क्या करती है? विभाजित होती है। यानी हमने अगर कोई संख्या है, वो देखिए जैसे चार है, चार एक से भी हो रहा है, दो से भी हो रहा है और चार से हो रहा है, चार से तो कट कर रहा है, दो से भी कट रहा है कि नहीं? ठीक, इतना समझ में आ गया ना सबको? है भाज्य संख्या। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ये सोचेंगे कि सर सब हमको एक ही बार में पढ़ा दीजिए कि हमको सब आ जाए। एक बार में कोई चीज नहीं आती है, आपको उसके लिए कई दिन मेहनत करना पड़ता है। हम ही लोग ये अगर कुछ पढ़ाते हैं तो इसको क्या आप लोग समझते हैं कि नहीं सर को पहले से ही आ रहा है तो पढ़ा रहा है? नहीं, हम लोग भी पहले पढ़ते हैं, ठीक, तभी हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है कि हम लोग कई बार इसको पढ़ा चुके हैं, तो हम लोग को पता है कि नहीं कि हम लोग को पढ़ाना क्या है। ठीक, तो आप लोग बस इतना ध्यान दीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं बस उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक, तो देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नवोदय का एग्जाम देना है तो नवोदय ही पढ़िए। ठीक, अब बस इतना ध्यान दीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक, तो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, मैथ का चैप्टर, मैथ में बहुत ऐसे चैप्टर हैं जो आपको समझ में आएगा आराम से। पहले इसका देखिए, पहले आप जब कोई चीज जैसे कि मैथ है, मैथ में अगर आपको फार्मूला पता नहीं रहेगा तो आप समझिए कि आप कोई सवाल लगा लेंगे नहीं ना। तो इसीलिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ कि फार्मूला आप जानिए कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि विभाज्यता के नियम। ठीक, विभाज्यता के नियम क्या होता है, ये भी आप लोग समझेंगे तब जाके ये काम होगा। विभाज्यता के नियम में आप लोग समझेंगे कि हमको बड़ी से बड़ी संख्या जैसे है, विभाज्यता के नियम इसीलिए कहता है कि मान लीजिए कोई बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक, अब उस बड़ी से बड़ी संख्या को हमें पहले तो देख के ही हमें पता चल जाना चाहिए कि नहीं, मान लीजिए हम कोई संख्या लिख दें 3 6 8 7 6। ठीक, इतनी बड़ी संख्या है। ठीक, हम कहें कि इसको कैसे हम भाग दें कि ये कट जाए पूरा। ठीक, तो अगर हमें विभाज्यता के नियम पता रहेगा तो आप क्या करेंगे,
इसको देखते ही कहेंगे कि नहीं इतना इतना है, तो हम इसमें कौन सी संख्या लगाएंगे कि ये कट जाएगा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि नहीं हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली। ठीक, तो विभाज्यता के नियम अब हम अगला चलते हैं, विभाज्यता के नियम। ठीक, विभाज्यता के नियम, देखिए ये हम संख्या पद्धति का ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आप ये मत समझिए कि नहीं हम अलग कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, नहीं ये संख्या पद्धति का ही चैप्टर है। बस उसमें विभाज्यता के नियम हमने क्या किया है, उसमें दिया हुआ है सूत्र में, तो उसको हम समझा रहे हैं आपको कि विभाज्यता के नियम है क्या। ठीक, संख्या पद्धति में आप लोग अगर इतना नहीं जानेंगे तो फिर आप लोग को ये नहीं समझ में आएगा कि नहीं हमने पढ़ा क्या है। ठीक, संख्या पद्धति में मेन चीज है मैथ का है, मैथ में संख्या पद्धति है। अब अगर हमने कोई सवाल दे दिया, आपको पता नहीं है कि नहीं इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो क्या आप उसको लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो आप समझिए कि नहीं हमने क्यों दिया है, क्यों किया है ये सब, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि नहीं हमने इसलिए आपको ये सब चीज बता रहे हैं कि क्यों हमें इन सब की चीज की जरूरत पड़ेगी। देखिए सूत्र इसीलिए हम पहले लिखवा रहे हैं कि आप लोग समझ जाएं। ठीक, तो ज्यादा लंबा हम क्लास नहीं लेंगे। ठीक, 40 मिनट का क्लास रहेगा। ठीक, 40 मिनट के क्लास में आप लोग को इतना जितना पढ़ाना होगा उतना हम पढ़ा देंगे। तो आप लोग बस ध्यान दीजिए कि नहीं 40 मिनट के क्लास में हमें पढ़ना क्या है। देखिए बहुत तेजी से चलना जरूरी नहीं है, किसी चीज को समझना जरूरी है। ठीक, मैं कहता हूं कि आप तेजी से भाग के क्या करेंगे कि आगे जाके थक जाएंगे। ठीक, तो आप पहले आराम से दौड़िए, आराम से जब आप फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेंगे तब अपना रेस बनाइए कि नहीं हमें और तेज दौड़ के ये रेस पार करनी है। आप लोग देखे होंगे जो पुलिस वुलिस की भर्ती होती है, आर्मी की भर्ती होती है, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, पहले बहुत तेज नहीं दौड़ते हैं। ठीक, तो इतनी 1600 मीटर की दौड़ होती है, उसमें क्या करते हैं बच्चे शुरुआत से ही तेज नहीं दौड़ते हैं, पहले क्या करते हैं आराम से दौड़ते हैं। जब वो फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचते हैं तब तेज दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें वो दौड़ लिखानी रहती है। ठीक, तो समझिए, तो यही काम इसमें है। आप लोग मैथ को आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है कि नहीं हमें पेपर आने वाला है या पेपर हमें देना है तो हमें पूरा एकदम दिन और रात एक कर देना है। नहीं, आप लोग किसी भी चीज को आराम से पढ़िए, मैं कहता हूँ आराम से पढ़िए, नहीं कि जोर दे के नहीं दिन भर हम इसी को पढ़ते रहे। ठीक, दिन भर नहीं पढ़ना है, बस आप लोग को ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा करके उसको समझते हुए पढ़ते जाना है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग समझिए कि नहीं मैं कितना पढ़ाया हूँ, तो उसी के हिसाब से आप लोग समझिए कि मैंने इतना पढ़ाया है तो इतना आप लोग रिवीजन करिए। ठीक, तो उतना रिवीजन करेंगे, उतने को आप लोग अगर तीन चार बार अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं हमने ये जो पढ़ाया इसका मतलब क्या है, इसको क्या क्यों हमने इसको बताया है। ठीक, अभी तो मैं सूत्र ही बता रहा हूँ, जब सवाल मैं बताने लगूंगा तो सूत्र अगर आपको पता रहेगा तो सवाल देखते ही आप लगा लेंगे, आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि नहीं सवाल है तो इसमें सूत्र कौन सा लगाए, आप बस देखते ही आपको लगेगा कि नहीं हमें सूत्र ये पता है, हमें बस ये लगा देना चाहिए। ठीक, तो आगे चलते हैं। हाँ, 10 मिनट का और समय है, तो हम विभाज्यता के नियम कुछ पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे विभाज्यता के नियम और कुछ सूत्र है वो पढ़ा देंगे। ठीक, हाँ, तो चलते हैं विभाज्यता के नियम। देखिए दो के विभाज्यता के नियम तो आप लोग को पता ही होगा, यानी दो से कटने वाली संख्या। हाँ, ठीक, तो अब हम चलते हैं तीन के विभाज्यता के नियम। लिखिए
तीन के विभाज्यता के नियम। ठीक, ये तीन के विभाज्यता के नियम। देखो, तीन के विभाज्यता के नियम के क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग तीन से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या तीन से विभाजित हो जाए जाएगी। ठीक, हो जाएगी। ठीक, पहले समझिए कि कह रहा है कि संख्याओं का योग, यानी हम कहते हैं 1 2 3। ठीक, अब देखिए ये संख्या जोड़ने पे 3 से विभाजित हो रहा है। 3 2 5, 5 1 6, यानी इसको जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, 6। अब 6 देखिए 3 से विभाजित हो रहा है, 3 गुना की 6, यानी संख्या क्या है, पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, ये समझ में आया। आप अगला देखिए, जैसे 456 हमने लिखा। अब कह रहा है संख्याओं का योग है 6, ऐसे जोड़ लीजिए, 6 4 10 5 15। ठीक, हो गया ना, 6 4 10 होता है, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा कि नहीं। अब 15 देखिए 3 से विभाजित हो रहा है, 3 5 15 में 5 बार में विभाजित होगी। ठीक, ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए। देखिए 15 3 से 3 5 15, ऐसे करते हैं ना, भाग ऐसे देते हैं। हाँ, तो देखिए ये विभाजित हो गया 5 बार में, यानी ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। समझ में आया कि नहीं। हाँ, इतना चीज आप लोग समझिए कि नहीं, कह क्या रहा है कि हमें करना क्या है। देखिए, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जो ये भाग होता है, ये जो भाग दिया जाता है, इसको हम समझ लीजिए, इसमें कहते क्या है, किसको भाग कहते हैं, किसको भाजक कहते हैं, भागफल कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, ये चीज आप लोग समझ लीजिए पहले। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक, देखो शेषफल को हम बोलते हैं रिमाइंडर, भाज्य को बोलते हैं डिविजन। देखिए ये चीज आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि नहीं,
अगर पूछ दिया कि नहीं भागफल इतना आया है तो शेषफल इतना आएगा, हाँ भाज्य इतना आया है तो भागफल कितना आएगा, ये इसमें पूछता है। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। 3 की विभाज्यता के नियम हो गया। ठीक, अब चलते हैं अगला। अगला क्या है, 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम। देखो कह रहा है कि इकाई इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। अब इसको समझिए, इकाई यानी वंश, दहाई यानी टेंस। ठीक, इकाई और दहाई के स्थान के की संख्या 4 से विभाजित होती है या 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 इकाई व दहाई के स्थान पर 0 व 4 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, समझिए, कह रहा इकाई और दहाई के स्थान की संख्या 4 से विभाजित होती है या इकाई व दहाई के स्थान पर 0 व 4 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब ये समझिए कि नहीं इकाई और दहाई यानी हमने बताया वंश और टेंस की जो संख्याएं हैं वो क्या हो, 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक, तो वो क्या होगी, वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कितना हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 47,840। ठीक, अब देखिए कह रहा है इकाई और दहाई, यही है ना जो संख्या है। अब इकाई और दहाई, इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, या दहाई के स्थान पे 0 हो, 4 हो। ठीक, यानी ये दोनों संख्या क्या है, हा? देख रहे हैं, इकाई और दहाई पे है ना, हा? यानी ये दोनों संख्या हैं, ये 4 से कट रही हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे देखिए हम कहें 53,700। अब देखिए 53,700 दिया है ना। अब देखिए इकाई और दहाई के स्थान पे 0 0 है ना, है? यानी ये भी संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो इसको विभाजित करके हम देख लेते हैं। ठीक, 53,700। ठीक, 4 से करें, 4 1 4 कट गया, कटा नहीं,
बचा 1, ठीक, 3 उतरेगा, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, बचा 1, अब उतरेगा क्या, 7, ये कट गया है। अब देखिए 17 हो गया, 4 चौकू 16, 16 होता है ना, बचा कितना, 1, ठीक। अब उतरेगा कितना, 0, ठीक। और ये कट गया। अब देखिए 4 गुना के 8, बचा कितना, 2, ठीक। ये 0 उतरेगा, ठीक, 20 हुआ, 4 पचे 20, देखिए कट गया ना पूरा। यानी ये संख्या क्या है, पूरी तरह 4 से विभाजित है कि नहीं। समझ में आया ना, इतनी बड़ी संख्या हमने काटा है तो ये कैसे विभाजित हो गई है, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। तो आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं, ठीक। आप अगले दिन इसके आगे पढ़ेंगे। 4 का विभाजता का नियम हो गया है, 5 का, 6 का, 7, 7 का, 8 का, 9 का और 11 का, ठीक। 10 का तो सबको पता होता है, 0 इकाई के स्थान पे 0 हो तो वो संख्या 10 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 10 का कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन और जो संख्याएं हैं उनको जानना जरूरी है, ठीक। तो आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं, ठीक। और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। जितने बच्चे नवोदय या सीएचएस की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर देखिए इस चैनल को ज्वाइन करिए, फिर उसके बाद ये तो अभी हम यूट्यूब पे चला रहे हैं चैनल, आपको नंबर इसमें हम डाल दे रहे हैं, नीचे देखेंगे कि नंबर लिखा रहेगा, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप के थ्रू हमसे बात करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक। आप कोई भी डाउट हो इस व्हाट्सएप में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। ये नंबर आपके नीचे यहाँ पे रहेगा, आप देख लीजिएगा ये नंबर, ठीक, हम डाल देंगे, ठीक। आप लोग, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक, हमारे चैनल को आप लोग फॉलो करिए।